चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। गरीब महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे और 6 महीने में भरेंगे 30 लाख सरकारी पद, 50% से ज्यादा का आरक्षण देंगे। साथ ही कहा इंडी गठबंधन की सरकार आते ही किसानों का कर्ज होगा माफ और एमएसपी पर बनाएंगे कानून। SC/ST आरक्षण पर तलवार लटका रही कांग्रेस ओबीसी का जीना कर देगी मुश्किल। पीएम मोदी बोले अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई तो 5 साल चलते रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह। साथ ही कहा मोहब्बत की दुकान में बिक रहे फेक वीडियो जो भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नौसेना के 26वें चीफ बने एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शपथ लेने से पहले मां के छुए पैर। कहा विकसित भारत में योगदान के लिए नौसेना को आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत करेंगे। कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा। कोर्ट में ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव की मानी बात। कहा कुछ मामलों में इससे खून के थक्के जम सकते हैं, मतलब हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। वहीं विशेषज्ञ बोले कोविशील्ड लगवाने वालों को डरने की जरूरत नहीं, खून का थक्का जमना साइंटिफिक एविडेंस। कांग्रेस 60 वर्षों में जो काम नहीं कर पाई, आपके इस सेवक ने वो काम 10 साल में करके दिखाया। महाराष्ट्र के माढ़ा में चुनावी रैली में बोले पीएम मोदी। कहा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, लेकिन हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। राहुल के अमेठी जाने पर भी फिलहाल सस्पेंस बरकरार। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बोले ये लोग यूपी छोड़कर भाग गए। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए। इनमें 3 महिलाएं, हथियार और विस्फोटक बरामद। 14 दिन पहले राज्य में 29 माओवादी मारे गए थे। कच्चा दूध न पिए, मांसाहारी भोजन को पर्याप्त तापमान पर पकाए। अमेरिका और भारत के कुछ हिस्सों में तेजी से फैल रहे बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार ने लोगों को दी सलाह। सोने की कीमतों में उछाल के बाद भी देश में कम नहीं हो रही डिमांड। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मार्च तिमाही के दौरान सोने की मांग में आई 8% की तेजी। भारत एक महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है, जबकि हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान के विपक्षी नेता ने शहबाज सरकार को सुनाई खरी खरी। बीजेपी का महाराष्ट्र में होगा अंतिम संस्कार, इसलिए पीएम मोदी की आत्मा यहां भटक रही। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी का अगर कहीं अंतिम संस्कार होगा तो महाराष्ट्र में होगा, आप देख लीजिए। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। रोहित शर्मा को सौंपी गई कमान, हार्दिक करेंगे उप कप्तानी। वहीं टीम में विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत और संजू सैमसन को दी गई जगह। इसके अलावा शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया। अगर पश्चिम बंगाल के दंगाई उत्तर प्रदेश में होते तो उन्हें उल्टा लटकाकर वो सबक सिखाते जिसे उनकी 7 पीढ़ियां याद रखती। बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में टीएमसी और ममता बनर्जी पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर में आफत बनी भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात। जिला मुख्यालयों से कटा संपर्क। कुपवाड़ा में लैंडस्लाइड और बाढ़ से 5 मौतें, कई जगहों पर स्कूल बंद। वहीं हिमाचल में भी बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किल, 3 NH सहित 49 सड़कें बंद। भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद योग गुरु बाबा रामदेव को लगा एक और बड़ा झटका। पतंजलि के 14 प्रोडक्ट पर उत्तराखंड की धामी सरकार ने लगाया बैन। देश में पड़ रही भयानक गर्मी के बीच दिल्ली, NCR, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में 3 से 4 मई को हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कर्नाटक में आए राजनीतिक भूचाल। अश्लील वीडियो मामले में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बड़ा एक्शन। जेडीएस की कोर कमेटी ने पार्टी से किया निलंबित। वहीं महिला आयोग ने कर्नाटक DGP से कहा 3 दिन के अंदर दे रिपोर्ट। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के माढ़ा में एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा कांग्रेस का पंजा जनता का पैसा लूटता था। जिसके पास 400 सांसद थे वो आज 250 लोगों को चुनाव भी नहीं लड़वा पा रही। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से माफीनामे की ओरिजिनल कॉपी मांगी। रामदेव बालकृष्ण को अगली पेशी से दी छूट। IMA प्रेसिडेंट अशोकन बोले योग गुरु बाबा रामदेव ने झूठ की हदें पार की, मॉडर्न मेडिसिन को बेकार और दिवालिया साइंस भी कहा। UPI के बावजूद बड़ी नकदी की मांग। ATM से हर महीने निकाले गए 1.43 लाख करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट का सवाल। केजरीवाल चुनाव से पहले गिरफ्तार क्यों? ईडी से कहा आजादी बेहद अहम। 3 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 5 सवालों के जवाब मांगे। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के कैंडिडेट्स को लिखा लेटर। कहा SC/ST और OBC से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने के एजेंडे सहित कांग्रेस और इंडी गठबंधन को राजनीति के खिलाफ करे प्रचार।
कांग्रेस इंडी गठबंधन बौखलाया हुआ, इसलिए फैला रहा झूठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले आज बाबा साहेब भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, मोदी तो बहुत दूर की बात है। चुनाव रैलियों में नफरती भाषण मामले में जवाब देने के लिए भाजपा ने चुनाव आयोग से 1 हफ्ते और कांग्रेस ने 2 हफ्ते का मांगा समय। मोदी राहुल के स्पीच पर चुनाव आयोग ने पार्टी अध्यक्षों को नोटिस भेजा था। विपक्ष को घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ना चाहिए, न कि फर्जी वीडियो पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने फेक वीडियो केस में कांग्रेस पर साधा निशाना। वहीं एडिटेड वीडियो केस में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीए और आप नेता आरबी बरिया गिरफ्तार। पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को दे रही कांग्रेस, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा निशाना। कहा भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करती है, लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी को मिलने वाले रिजर्वेशन में से मुस्लिमों को दे दिया आरक्षण। महालक्ष्मी योजना में हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। मध्य प्रदेश के भीड़ में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे और 6 महीने में भरेंगे 30 लाख सरकारी पद। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भीड़ दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह भरैया के पक्ष में एमजीएस मैदान पर चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने हाथ में संविधान लेकर कहा ये कोई मामूली किताब नहीं। आजादी के बाद किसानों, गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों और आदिवासियों को जो भी कुछ मिला है वो इस किताब के कारण ही मिला है, राहुल ने कहा। लेकिन अब पीएम मोदी, अमित शाह और उनके सांसदों ने मन बना लिया है कि वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को फाड़कर फेंक देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके, ये हिंदुस्तान के लोगों की आत्मा है। कांग्रेस, अंबेडकर और हिंदुस्तान की जनता ने मिलकर लड़ाई की और संविधान बनाया है, इसको ऐसे मिटने नहीं देंगे। राहुल ने कहा हमने मनरेगा योजना लागू की तो मीडिया ने कहा गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं, लेकिन मोदी जी अरबपतियों को पैसा देते हैं तो कहते हैं विकास हो रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा जितना उन्होंने 10 साल में 2-3 अरबपतियों को दिया हम आपको देने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना होगी, हर परिवार से एक महिला का नाम चुना जाएगा और साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जनसभा के दौरान राहुल ने आगे कहा 2-3 अरबपतियों को देश का सारा धन दिया जाता है। रेलवे देखो अडानी और सोलर पावर देखो अडानी। कांग्रेस नेता ने कहा किसान जानता है कि हमारे जेब से पैसा निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन मोदी जी कहते हैं आतंकवादी हैं। ये हालत है आज देश की। उन्होंने कहा सरकार ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू किया। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। राहुल ने कहा 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े, हमने 6 महीने में आपके हवाले कर देंगे। सेना में सबसे ज्यादा युवा भिंड से जाते हैं, लेकिन मोदी जी ने 2 तरह के जवान बना दिए, एक को कैंटीन और अच्छी सैलरी मिलेगी और दूसरे वह जिसे ये नहीं मिलेगा। कांग्रेस नेता ने कहा आप सोचिए 2 लोगों को युद्ध में भेज रहे हो, एक से कह रहे हो आपको कुछ हुआ तो हम आपके परिवार की रक्षा करेंगे और दूसरे जवान से कह रहे हैं आपको कुछ हुआ तो कोई पेंशन और मदद नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। मोदी जी ने सेना का अपमान किया है। SC/ST आरक्षण पर तलवार लटका रही कांग्रेस, ओबीसी का जीना कर देगी मुश्किल। पीएम मोदी बोले अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई तो 5 साल चलते रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह। साथ ही कहा मोहब्बत की दुकान में बिक रहे फेक वीडियो जो भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर SC/ST और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस SC/ST आरक्षण पर तलवार लटका रही है, कांग्रेस ओबीसी का जीना मुश्किल कर देगी। इसके अलावा उन्होंने इंडी गठबंधन के प्रधानमंत्री फेस के मुद्दे को लेकर भी सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आई तो पीएम बाय रोटेशन होगा, 5 साल सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह ही चलेंगे और देश संकट में उलझता ही रहे। उन्होंने कहा देश ने 30 साल तक अस्थिरता और मिली जुली सरकारों का दौर देखा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा 2014 में हमने ऐसी कोई भी नीति नहीं बनाई जिसके कारण किसी वर्ग को रुकावट हो जाए, ये कांग्रेस के पाप है। उनके पापों को आज देश भुगत रहा है। अगर उन्होंने सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म किया होता और वोट बैंक की राजनीति न की होती तो उन्हें झूठे कागजों को लेकर घूमना नहीं पड़ता। वहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के धाराशिव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा जो विरोधी भाजपा सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे वे सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो चलाकर तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं। पीएम ने कहा अब उनकी हालत ऐसी है कि जब उनका झूठ काम नहीं कर रहा तो वे मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बेच रहे हैं। झूठ की यह दुकान बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस का पंजा जनता का पैसा लूटता था, जिसके पास 400 सांसद थे वो 250 लोगों को चुनाव भी नहीं लड़वा पा रही। आपको कांग्रेस के एक्सरे से सावधान रहना है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कांग्रेस के शहजादे गली गली घूमकर कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे, आपको घर में पड़े सोने और संपत्ति का ये हिसाब लगाएंगे, इसके बाद इसे बांट देंगे। कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा, कोर्ट में ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव की मानी बात। कहा कुछ मामलों में इससे खून के थक्के जम सकते हैं। जी हां, कोरोना महामारी के दौरान लोगों को बीमार होने से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई। इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में आधार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। इसके बाद भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने यह वैक्सीन लगाई थी। वहीं महामारी के लगभग 4 साल बाद अब ब्रिटिश कोर्ट में फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पेश किए दस्तावेजों में पहली
पहली बार माना है। कोविड-19 वैक्सीन में खून के थक्के से लेकर टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन जो कोविशील्ड और वैक्सजेवियर नाम के तहत पूरी दुनिया में बेची गई थी, लोगों में खून के थक्के समेत कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इससे दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। हालांकि वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट को स्वीकार करने के बाद भी कंपनी इससे होने वाली बीमारियों या बुरे प्रभावों के दावों का विरोध कर रही है। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। हालांकि भारत में वैक्सीन की मॉनिटरिंग करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिपोर्ट में बेवजह घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस साइड इफेक्ट की बात सामने आ रही है वह अन्य वैक्सीन में भी होता है। वही कोविड महामारी के दौरान देश के मुख्य महामारी विशेषज्ञ रहे और आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि लोगों को न तो डरने की जरूरत है और न ही गूगल करके कुछ समझने की जरूरत। वैज्ञानिक इस दिशा में आगे काम कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आज की मुख्य समाचार बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आज हम देखने वाले हैं कि पीएम मोदी और राहुल गांधी में किसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। पीएम मोदी वाले कमेंट बॉक्स में पीएम और राहुल गांधी को पसंद करने वाले कमेंट सेक्शन में राहुल गांधी लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।